गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप? ठीक है, ओके मित्र। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं यूज ऑफ प्रीपोजिशन। आजकल हम लोग का टॉपिक चल रहा है, वो चल रहा है यूज ऑफ प्रीपोजिशन। इसे पिछले क्लास में आपको 3 प्रीपोजिशन पढ़ाया गया था, विथ, बाय, फ्रॉम। कौन कौन? विथ, बाय, फ्रॉम। उसमें भी फ्रॉम आया था और आज का टॉपिक जो आपका उसमें भी फ्रॉम है। इसे पिछले क्लास में आप पढ़े थे एक साथ 3 प्रीपोजिशन, विथ, बाय, फ्रॉम। बताया गया था विथ का इस्तेमाल कहां पर किया जाएगा। बताया गया था कि जब कोई कार्य शरीर के अंग या यंत्र के द्वारा हो तो विथ का प्रयोग किया जाता है। बाय का प्रयोग जब कोई कार्य मानव के द्वारा अगर कंप्लीट हो जाएगा तो बाय का प्रयोग किया जाता है। अब बताया गया था फ्रॉम का इस्तेमाल किसी से जुदाई, विदाई और अलगाव को दिखाता है। कहीं से कोई व्यक्ति, कोई वस्तु कहीं से जुदा होती है, विदा होती है, तो उसमें से जो आती है, से के सेंस, तो से के सेंस में फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाता है। और बताया गया था कि तीनों का हिंदी जो होते हैं से होते हैं। विथ का भी हिंदी से, और बाय का भी हिंदी से, और फ्रॉम का भी हिंदी से होते हैं। आज हम लोग का है ऑफ और फ्रॉम, ये इसका भी हिंदी से होती है। ऑफ का भी हिंदी से, फ्रॉम का भी हिंदी से, लेकिन यूज पढ़ेंगे आज दूसरे सेंस में। फ्रॉम का इस्तेमाल जुदाई विदाई के सेंस में पढ़े थे ना कल, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम का इस्तेमाल दूसरे सेंस में। तो आप अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए, कॉपी खोल लीजिए, कॉपी के बीच में टॉपिक डाल दीजिए ऑफ और फ्रॉम। जल्दी कीजिए, ऑफ और फ्रॉम कॉपी के बीच में डाल दिए। ध्यान से सुनिए, ऑफ और फ्रॉम का इस्तेमाल कहां पर किया जाएगा। बहुत आसान है, ध्यान से सुनोगे टॉपिक में दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा? ध्यान सुनोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑफ और फ्रॉम का इस्तेमाल कहां पर किया जाएगा। ऑफ का भी हिंदी से होते हैं और फ्रॉम का भी हिंदी से होते हैं। ऑफ का भी हिंदी से होते हैं और फ्रॉम का भी हिंदी से होते हैं। दोनों का हिंदी में कोई प्रकार का डिफरेंट है, दोनों का हिंदी इक्वल है से। लेकिन सर कब से के सेंस में ऑफ का इस्तेमाल किया जाएगा और कब से के सेंस में फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाएगा, सही नहीं? यही दिक्कत, तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ध्यान सुनो, ऑफ और फ्रॉम दोनों क्या करते हैं, मृत्यु के कारण को दर्शाते हैं। ऑफ और फ्रॉम क्या करते हैं, दोनों क्या करते हैं, मृत्यु के कारण को दर्शाते हैं। मृत्यु के कारण, क्या बोले हम, मृत्यु के कारण। क्या बोले, मृत्यु। ऑफ भी क्या करता है, मृत्यु के कारण को दर्शाता है, और फ्रॉम भी क्या करता है, मृत्यु के कारण को दर्शाता है। ध्यान सुनिए, ऑफ भी क्या करता है, मृत्यु के कारण को दर्शाता है, और फ्रॉम भी क्या करता है, मृत्यु के कारण को दर्शाता है। लेकिन सर ऐसा कौन सा मृत्यु के कारण होगा जिसमें ऑफ लगेगा, ऐसा कौन सा मृत्यु के कारण होगा जिसमें फ्रॉम लगेगा, यही दिक्कत। तो ध्यान से सुनिए, कहा जाता है कि मृत्यु के कारण यदि, ध्यान सुनो, दोनों क्या करता है, ऑफ भी मृत्यु के कारण दर्शाता है और फ्रॉम भी क्या करता है, मृत्यु के कारण को दर्शाता है। कहा जाता है कि मृत्यु के कारण यदि दीर्घ हो, मृत्यु का यदि दीर्घ हो तो ऑफ का प्रयोग किया जाता है। मृत्यु के कारण यदि क्षणिक हो तो फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाता है। नहीं समझे? समझेगा, धीरे धीरे समझेगा ना, अभी नहीं, पहले माइंड में एडजस्टिंग करो कि कहा जाता है कि मृत्यु के ऐसे कारण जो दीर्घ हो तो ऑफ लगेगा, मृत्यु के ऐसे कारण जो क्षणिक हो क्या लगेगा, फ्रॉम लगेगा। हमने क्या बोला, मृत्यु के ऐसे कारण जो दीर्घ हो, क्या हो, दीर्घ, उसमें क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। कौन चीज, ऑफ। अब बोले मृत्यु के ऐसे कारण जो क्षणिक हो, क्षणिक, उसमें क्या लगेगा, फ्रॉम लगेगा। किसके सेंस में लगेगा, से के सेंस में। ध्यान रखिएगा, से के सेंस में। मृत्यु के कारण यदि दीर्घ हो ऑफ लगेगा, मृत्यु के कारण यदि क्षणिक हो तो फ्रॉम लगेगा। यानी कि मृत्यु के ऐसे कारण जो व्यक्ति को डेथ होने में लंबे समय लग जाता हो, कुछ दिन लग जाएगा, तो कुछ दिन लग जाएगा तो दीर्घ समय ने लिया, लंबा समय लिया मृत्यु में। ध्यान रखना, जब दीर्घ समय की बात होगा तो ऑफ का इस्तेमाल होगा। और जिस ऐसा मृत्यु के कारण जो व्यक्ति को हुआ, अब व्यक्ति तुरंत खत्म हो गया, तुरंत खत्म हो गया, जल्द ही खत्म हो गया,
ध्यान रखना, ऐसे मृत्यु के कारण जो होगा उसमें किसका इस्तेमाल करोगे? फ्रॉम का इस्तेमाल, ठीक है ना। तो मृत्यु के ऐसे कारण जो व्यक्ति को लंबे समय तक कुछ दिन लग जाए वह डेथ होने में, तो वह दीर्घ समय हुआ। और दीर्घ समय में क्या लगाओगे? ऑफ लगाओगे। व्यक्ति को कोई भी मृत्यु का बीमारी हुआ, मृत्यु के मतलब ऐसे कारण, मृत्यु के जो कारण था, कोई ऐसा बीमारी होगा और व्यक्ति हुआ और तुरंत मर गया व्यक्ति, किसका इस्तेमाल करोगे? फ्रॉम का इस्तेमाल करोगे। लंबे समय लगेगा तो क्या लगाओगे? ऑफ। और तुरंत हुआ और तुरंत व्यक्ति मर गया, किसका इस्तेमाल करोगे? फ्रॉम का इस्तेमाल। हम बोले कि वह बुखार से मर गया, वह बुखार से मर गया। बताइए, वह बुखार से मर गया तो आज उसको बुखार लगा और 2 मिनट बाद खत्म, नहीं खत्म हो जाएगा तुरंत? बुखार लगा खत्म हो जाएगा? नहीं। बुखार कम से कम बुखार लगा उसको तो गांव में अगर आप हैं तो गांव में क्या करेंगे? तो लोग दवाई कराते हैं, गांव घर में दवाई कराते हैं, तो कुछ दिन 15 से 16 दिन गांव में लग जाते हैं। और उसके बाद अगर गांव में ठीक ठाक नहीं हुआ तो एक अच्छे हॉस्पिटल ले जाते हैं शहर में, वहां पर भी दवाई अगर वगैरह देते हैं, वहां से घर आते हैं तो दवाई खाते हैं, लेकिन तब भी कोई तरह का ठीक नहीं हो पाते हैं। तो कम से कम 1-2 महीने तो लग ही जाते हैं बुखार से मरने में। लेकिन व्यक्ति को बुखार लगा और तुरंत नहीं मर जाते। तो बुखार से अगर कोई व्यक्ति मर जाएगा तो ध्यान रखिए किसका इस्तेमाल होगा? ऑफ का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा? ऑफ का इस्तेमाल होगा। हमने यहां पर एग्जांपल लिखिए, he died dash fever, he died dash fever। कहता है कि वह बुखार से मर गया। बताइए, बुखार से तुरंत यहां पर से है, बताइए वह बुखार से मर गया, ऑफ लगे या फ्रॉम लगेगा? बुखार जो लगा व्यक्ति को तो एक लंबा बीमारी हुआ जी, तुरंत व्यक्ति नहीं मर पाएगा, बुखार से नहीं मर पाएगा। तो किसका इस्तेमाल होगा इसमें? ऑफ होगा या फ्रॉम होगा? गुड, आपका ऑफ होगा। और ये क्षणिक में, मतलब क्षणिक कह रहा है कि यह हुआ अब व्यक्ति तुरंत स्पॉट भगवान घर की टिकट कट जाएगा तुरंत, तो क्या ना, इसमें हुआ 1 मिनट नहीं टिकेगा, खत्म, भगवान घर की टिकट कट जाएगा बाबू। ध्यान से, मतलब क्षणिक मृत्यु हो जाएगा ना, तो ध्यान से समझना कि उसमें फ्रॉम का इस्तेमाल हो जाएगा। इसमें टिकवे नहीं करेगा, वो 1 मिनट पूरा खत्म। हमने बोला कि ही डाइड डैश एन एक्सीडेंट। कहता है कि वह मर गया। कौन चीज से मर गया बाबू? एक एक्सीडेंट से मर गया, एक एक्सीडेंट से। बताइए, एक्सीडेंट से अगर व्यक्ति मरेगा तो वह एक्सीडेंट हुआ और 2 दिन के बाद मरेगा। क्या? धक्का लगा 2 दिन के बाद मरेगा, 3 दिन के बाद मरेगा? क्या? नहीं। अगर एक्सपोर्ट हुआ वह व्यक्ति, जैसे वह व्यक्ति को धक्का लगा, जैसे वह एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुआ, व्यक्ति तुरंत खल्लास हो जाएगा, भगवान का टिकट कट जाएगा उसका। तो व्यक्ति का क्षणिक मृत्यु हुआ, दीर्घ मृत्यु हुआ, क्षणिक मृत्यु हुआ। और व्यक्ति को क्षणिक मृत्यु को दर्शाने के लिए ऑफ आएगा या फ्रॉम? तो वहां पर कौन सी आएगा? फ्रॉम। कहता है कि वह मर गया, कौन से मर गया? एक एक्सीडेंट से मर गया। यहां पर किसका इस्तेमाल होगा? फ्रॉम का इस्तेमाल होगा। अब तू कहोगे सर एक्सीडेंट से कोई व्यक्ति देखते हैं कि जल्द नहीं मर पाते हैं, कोई व्यक्ति तो देखते हैं कि 10 से 12 दिन जीवित रह जाते हैं उसके बाद मरता है, तो उसमें क्या लगा है सर? आपका प्रश्न जरूर होगा। ध्यान रखिए कि कोई भी, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो 2 व्यक्ति गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी पूरे एनएच पे पूरा स्पीड से जा रहा है, पूरा, जानते हो ना गाड़ी चलाते हैं ना, देखा गाड़ी कोई व्यक्ति पूरा स्पीड चलाता है। तो कोई व्यक्ति है कि 2 व्यक्ति बैठा है गाड़ी पर और गाड़ी को स्पीड चला रहा है, स्पीड चलाते गया ऐसे उधर से ट्रक आया, मारा धक्का, और जैसे ही धक्का मारा उनका गया तुरंत स्पॉट। ड्राइवर जो था वह तुरंत स्पॉट कर गया, तुरंत खत्म। तो वह व्यक्ति जो ड्राइवर था उसका क्षणिक मृत्यु हो गया, तुरंत मर गया एक्सीडेंट से। तो उसके लिए आएगा कौन चीज? फ्रॉम। मान लीजिए पीछे वाले थे उसको थोड़ा माइंड में चोट लगा, थोड़ा बॉडी में लग गया, उसका ठीक ठाक था, तो कहा चल इसको ले चले, कहां चले? चल हॉस्पिटल ले चल। उसको ले गया हॉस्पिटल ले गया,
तो वहां पर दवाई वगैरह सब कुछ किया डॉक्टर जी, तो करते करते, लेकिन चोट माइंड में लगा था, पूरा बॉडी में लगा हुआ था, लेकिन वो भी क्या हुआ 15 से 16 दिन के बाद खत्म हो गया। एक्सीडेंट से तो मरा, लेकिन 15 से 16 दिन उस व्यक्ति को मरने में लग गया, तो दीर्घ मृत्यु हुआ क्षणिक, तुरंत मर गया नहीं। वह व्यक्ति जो हॉस्पिटल गए उसको दीर्घ मृत्यु हुआ, तो उसके लिए आएगा कौन चीज, ऑफ आएगा, कोई दिक्कत, लेकिन तुरंत व्यक्ति मर जाएगा। ध्यान रखना, आपका किसका इस्तेमाल होगा, फ्रॉम का इस्तेमाल। अगर वो व्यक्ति का लंबे समय लग जाएगा, कुछ दिन लग जाएगा, 10 से 12 दिन या 15 दिन, समझिए ना, या 2 महीना, 1 महीना, 3 महीना, कुछ महीना लग जाएगा, तो ध्यान रखिएगा उसमें आपका मृत्यु, तो ऐसे कारण में ऑफ का इस्तेमाल होगा। हम बोले कि वह कैंसर से मर गया, कैंसर जानते हो, कैंसर से मर गया, तो बताइए कैंसर आज होगा, आज प्रवेश हुआ कैंसर, तुरंत मर जाएगा, मरेगा नहीं। कैंसर से व्यक्ति हुआ, कैंसर देखो व्यक्ति तो 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल तक जीवित रहते हैं, उसके बाद व्यक्ति डेथ कर जाते हैं, करते हैं ना। तो कैंसर से कोई अगर व्यक्ति मर गया, किसका इस्तेमाल होगा, वह दीर्घ मृत्यु हुआ, बताइए ऑफ लग गया, फ्रॉम, ऑफ का इस्तेमाल होगा ना। हम बोलेंगे वह डायबिटीज से मर गया, डायबिटीज जानते हो बीमारी, शुगर इसको बोलते हैं डायबिटीज, तो कोई व्यक्ति डायबिटीज से अगर मर गया, तो बताइए डायबिटीज आज हुआ, अब व्यक्ति मर जाएगा नहीं, बहुत सारे समय लग जाते हैं, उसको कहते हैं परहेज की जरूरत पड़ना चाहिए, परहेज, अगर परहेज करते हैं डायबिटीज से तो व्यक्ति जल्दी नहीं मर पाती है। लेकिन आप अगर परहेज अच्छे से किए तो जल्दी मर पाएंगे, और अगर परहेज अगर व्यक्ति अगर अच्छे से कर रहा है तो वह व्यक्ति जल्दी नहीं मरेंगे। लेकिन आप परहेज नहीं कर रहे हैं तो आपका मृत्यु हो सकता है, कुछ दिन बाद व्यक्ति का हो जाएगा, 2 से 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 2 साल, 3 साल, लेकिन अगर परहेज नहीं हो रहा है तो वह व्यक्ति खत्म हो सकता है। तो बताइए जिस मृत्यु के कारण में दीर्घ समय लगेगा तो किसका इस्तेमाल होगा, ऑफ का इस्तेमाल, और जिस मृत्यु के कारण में क्षणिक हुआ किसका इस्तेमाल होगा, फ्रॉम का इस्तेमाल। हम बोले कि वह बॉम्ब विस्फोट से मर गया, बॉम्ब विस्फोट जानते हो ना, कि कोई जगह बॉम्ब गिरा और वह व्यक्ति बॉम्ब विस्फोट से मर गया, तो बताइए बॉम्ब विस्फोट व्यक्ति 2 दिन के बाद मरेगा, 4 दिन के बाद मरेगा, हम बोले वह बॉम्ब विस्फोट से मर गया, इसका मतलब है व्यक्ति बॉम्ब विस्फोट में शामिल थे और वह व्यक्ति तुरंत खत्म हो गया। कोई व्यक्ति बॉम्ब विस्फोट से अगर मर गया तो ध्यान रखिएगा उसमें फ्रॉम का इस्तेमाल होगा, समझ गया ना। हम बोलेंगे कि वह भूखमरी से मर गया, वह भूखमरी से मर गया, तो बताइए वह भूखमरी से मर गया, तो व्यक्ति का मतलब भूख लगा तुरंत खत्म, तो खत्म होगा, तो खत्म हो जाएगा जी, भूख लगा खत्म नहीं, भूख लगेगा, मान लीजिए कि आज नहीं खाना खाया, कल नहीं खाना खाया, परसों नहीं खाया, ऐसे 2-4 दिन धीरे धीरे वह खाना नहीं खा रहा है, धीरे धीरे उसका क्या होगा, धीरे धीरे वीक हो जाएगा, कमजोर रह जाएगा, 10 से 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन जाते 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 कितने ऐसा समय आएगा व्यक्ति भगवान करके टिकट में चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, लेकिन जल्दी तो नहीं मर पाएगा भूखमरी से, तो आप उसमें ऑफ का इस्तेमाल करोगे, क्या कहोगे, ही डाइड ऑफ स्टारवेशन, वह भूखमरी से मर गया, उसमें फ्रॉम का इस्तेमाल नहीं होगा, फ्रॉम का इस्तेमाल क्षणिक के लिए होता है, ठीक है ना। किसी को अगर बंदूक से मार दिया ना, किसी को आप अगर बंदूक से मार दिया, बंदूक से अगर मार दिया तो फटाक से ना व्यक्ति मर गया ना, तो मर गया ना, बंदूक से मार दिया फटाक मर गया, वो व्यक्ति जीवित नहीं रहते हैं, बहुत जल्द ही मर जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा उसमें से का अंग्रेजी क्या दोगे, कुछ दोगे, फ्रॉम दोगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि मृत्यु के कारण में, मृत्यु के साथ कौन सा कारण में ऑफ लगेगा और मृत्यु के साथ कौन सा कारण में फ्रॉम लगेगा, बहुत आसान है कि नहीं है। तो मृत्यु का अगर दीर्घ हुआ, लंबा समय लगेगा, कोई भी अगर बीमारी कोई व्यक्ति को हुआ है और उसमें लंबा समय अगर लग रहा है उसको मरने में, तो ध्यान रखिएगा ऑफ का इस्तेमाल होगा। और कोई भी अगर व्यक्ति को हुआ वह चीज तुरंत स्पॉट खत्म, तुरंत खत्म हो गया, तो ध्यान रखिएगा फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाएगा। कोई दिक्कत, आई होप आप समझ गए होंगे, अगर नहीं थोड़ा भी नहीं समझे हैं तो एग्जाम्पल के मदद से आप जरूर समझिएगा। इसको मिटा दें, चौथाई के बगल में नंबरिंग होगा 9 नंबर, कितना नंबर होगा, 9 होगा, लिखिए ऑफ का प्रयोग,
लिखिए ऑफ, ताई के बगल में लिखिए से, लिखिए बारी है अपन चिन्ह दीजिए। 9 नंबर होगा, लिखिए ताई के बगल में ऑफ, लिखिए से, कोष्ट में हैपन दीजिए बाहर। ध्यान सुनिए, हमने यहां पर लिखा कि ही डाइड फ्रॉम कैंसर। बताइए वाक्य सही है? ही डाइड फ्रॉम कैंसर, वाक्य सही है। कहता है कि वह कैंसर से मर गया। तो फ्रॉम का प्रयोग मृत्यु के क्षणिक कारण के लिए होता है या दीर्घ कारण के लिए? दीर्घ कारण के लिए। बताइए वह कैंसर से कोई व्यक्ति मरेगा तो तुरंत मर जाएगा? फ्रॉम का इस्तेमाल होगा इसमें? नहीं होगा। ये क्षणिक के लिए आते हैं। ये जो फ्रॉम लगा इसका मतलब है कि तुरंत डेथ कर गया, तो फ्रॉम का इस्तेमाल होगा? नहीं होगा। यहां पर आपका गलत है, आप सही लिख सकते हैं ही डाइड ऑफ कैंसर। यह आपका सही जवाब, क्योंकि दीर्घ कारण को, दीर्घ मृत्यु को दर्शाने के लिए ऑफ का प्रयोग किया जाता है। चलिए आप लिख लिए होंगे, कोष्ट में ऐसे भी दे दिए होंगे, बारी हैपन चिन्ह दिए होंगे, लिख लीजिए ऑफ का प्रयोग, लिख लीजिए। देखिए ऑफ का प्रयोग मृत्यु के उस कारण को दर्शाता है जो दीर्घ हो। फिर से सुन लीजिए, ऑफ का प्रयोग मृत्यु के उस कारण को दर्शाता है जो दीर्घ हो। लिख लिए? चलिए एग्जाम्पल लिख लीजिए। इंग्लिश एग्जाम्पल लिखिए। चलिए she died dash starvation from of by none of these. She died dash starvation। ध्यान रखिए, हमने मृत्यु के कारण को दर्शा रहे, किसी का नाम नहीं देंगे मित्र। किसी का नाम दे, मान लीजिए किसी राम का नाम दे, सोहन का नाम दे, मोहन का, किसी का नाम दे देंगे तो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि मृत्यु कारण दर्शा रहे हैं, किसी को खराब लग सकता है। इसलिए हम प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं ही सी का। कोई दिक्कत? तो कहता है सी डाइड, वह मर गया, वह मर गया, सॉरी वह मर गई। कौन से मर गई? भूखमरी। स्टार्वेशन का मतलब होता है भूखमरी। भूखमरी, वह भूखमरी से मर गया। बताइए भूखमरी से मर गया तो व्यक्ति मर जाएगा? नहीं मरेगा। लंबे समय कुछ लग सकते हैं, तो फ्रॉम का इस्तेमाल कर दें, क्षणिक मृत्यु के लिए आता है। बाय का इस्तेमाल मृत्यु के कारण दर्शाने के लिए नहीं होता है। कहता है नन ऑफ दीज, नहीं, एक तो है जो दीर्घ समय को दिखाता है मृत्यु के, ऑफ का इस्तेमाल। कोई दिक्कत? चलिए इसको लिख लिए, लिख लीजिए। He died dash fever in of by from। कहता है कि वह मर गया। कौन चीज से मर गया? बुखार से मर गया। बुखार से व्यक्ति तुरंत मरेगा? मरेगा जी? अभी आपको बताए थे बुखार से जल्दी व्यक्ति नहीं मर पाते हैं, कुछ समय लग जाते हैं। एक लंबा कारण हुआ मृत्यु की बीमारी, हुआ ना जी? तो बताइए इनका इस्तेमाल होगा? नहीं, मृत्यु कारण के लिए इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बाय का प्रयोग मृत्यु कारण के लिए नहीं आते हैं। आते हैं एगो बाय, एगो ऑफ आते हैं, एगो फ्रॉम आते हैं। तो फ्रॉम क्या कहता है? फ्रॉम कहता है क्षणिक को दर्शाते हैं, लेकिन ऑफ कहता है हम दीर्घ को दर्शाते हैं। ऑफ का इस्तेमाल होगा। देख लिए एग्जाम्पल। चलिए और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। He died dash same, same का मतलब शर्म,
शर्म। कहता है कि वह मर गया, कौन चीज से मर गया? शर्म से मर गया। मान लीजिए कोई ऐसा घटना किया कि अब वह समाज में मुंह दिखाने लायक वह व्यक्ति नहीं है, उसको बहुत शर्म हो रहा है, तो शर्म से व्यक्ति तुरंत मर जाएगा? नहीं, शर्म से वह व्यक्ति जल्दी नहीं मर पाएंगे। धीरे धीरे क्या होगा, खाना पीना छोड़ देगा शर्म से, धीरे धीरे क्या करेगा वह व्यक्ति, बाद में धीरे धीरे 15, 16, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, कुछ समय लग सकता है उसको मरने में, शर्म से जल्दी नहीं मर पाएगा। तो बताइए वह शर्म से मर गया, ऑफ बाय फ्रॉम किसका होगा? गुड, ऑफ का इस्तेमाल होगा। तो कोई दिक्कत? मृत्यु के कारण यदि दीर्घ हो ना, दीर्घ, तो ध्यान रखना लॉन्ग टाइम लगेगा ना, ध्यान रखना ऑफ का इस्तेमाल होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चौथाई के बगल में लिख लीजिए फ्रॉम का इस्तेमाल, 10 नंबर होगा, 10 नंबर। चौथाई के बगल में लिख लीजिए 10 नंबर, लिख लीजिए 10 नंबर, लिख लीजिए फ्रॉम, लिख लीजिए से, लिख लीजिए से, लिख लीजिए। एग्जाम्पल देखिए, हमने बोला कि ही डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट, एन एक्सीडेंट, बताइए वाक्य सही है? कहता है कि वह मर गया, एक्सीडेंट से मर गया, वह एक्सीडेंट से मर गया। बताइए मृत्यु कारण लॉन्ग है या क्षणिक? क्षणिक है ना, वह एक्सीडेंट से मर गया, व्यक्ति बहुत जल्द ही समाप्त हो गए। तो बताइए गलत है, आपका इस्तेमाल क्षणिक के लिए नहीं आते हैं जी, नहीं आते हैं मृत्यु कारण में। आपका होगा ही डाइड फ्रॉम एन एक्सीडेंट, या आपका क्या हो गया सही जवाब? यहां पर आपका रॉन्ग था, यहां पर आपका सही हो गया। तो दिक्कत? लिखिए फ्रॉम का इस्तेमाल, लिखिए ही हैपन दिए थे ना, लिखिए फ्रॉम मृत्यु के उस कारण को दर्शाता है जो क्षणिक हो। फिर से लिख लीजिए, फ्रॉम मृत्यु के उस कारण को दर्शाता है जो क्षणिक हो। तो दिक्कत? एग्जाम्पल लिख लीजिए, ही डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट, ही डाइड फ्रॉम एन एक्सीडेंट, लिखिए। ओके, शी डाइड, वह मर गई, वह मर गई, कौन चीज से? EXPLOSION, एक्सप्लोशन, एक्सप्लोशन, वह एक्सप्लोशन से मर गई। ऑफ, फ्रॉम, बाय या ऑफ। कहता है कि वह मर गई, कौन से मर गई? बॉम्ब विस्फोट, बॉम्ब विस्फोट जानते हो ना, बॉम्ब विस्फोट से मर गया। बताइए व्यक्ति 10 दिन के बाद मरा, बॉम्ब विस्फोट 10 दिन के बाद मरेगा जी? मरेगा जी? नहीं, वह व्यक्ति तुरंत मर जाएगा, बॉम्ब विस्फोट तो तुरंत व्यक्ति चला जाएगा ऊपर भगवानगढ़। बताइए ऑफ, फ्रॉम, बाय किसका इस्तेमाल होगा? क्षणिक के लिए फ्रॉम होगा, ऑफ का, बाय का, इस ऑफ का होगा? नहीं, आपका राइट ऑप्शन बी। कोई दिक्कत नहीं ना? तो मृत्यु का यदि दीर्घ हो ना, तो ध्यान रखना ऑफ का इस्तेमाल करना। मृत्यु के कारण यदि क्षणिक हो, व्यक्ति जल्द ही मर जाएगा, कोई बीमारी से ग्रसित हुआ जल्द ही मर जाएगा, बहुत जल्दी मर जाएगा, तुरंत समय कुछ नहीं लगेगा, 1 से 2 मिनट में टपक जाएगा, ध्यान रखना। उसमें आपका इस्तेमाल किसका होगा? फ्रॉम का इस्तेमाल होगा। फ्रॉम का इस्तेमाल और सारे एक सेंस में क्या रहता है? कहता है कि दुख के सभी कारणों के साथ, दुख के सभी कारणों के साथ फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। पर सुन लीजिए, कहा जाता है कि ऑफ का प्रयोग मृत्यु के दीर्घ कारण को दर्शाता है, अब फ्रॉम का प्रयोग मृत्यु के क्षणिक कारण को दर्शाता है ना। लेकिन कोई बीमारी से कोई व्यक्ति अगर ग्रसित होगा, मरेगा नहीं। ई का फ्रॉम कहता है कि कोई व्यक्ति अगर मरा लेकिन क्षणिक मृत्यु हुआ, तुरंत व्यक्ति मर गया, तो फ्रॉम आता है मृत्यु कारण दर्शाता, क्षणिक में।
लेकिन और एक सेंस में इसका यूज होता है, कहता है कि दुख के सभी कारणों के साथ फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। उस व्यक्ति मरेगा नहीं, लेकिन उस बीमारी से वह व्यक्ति ग्रसित रहेगा। हम बोलेंगे कि वह बुखार से पीड़ित है, तो मरा तो नहीं है लेकिन इसको दुख है। कौन दुख है? बुखार। हम बोलेंगे वह एक लंबे बीमारी से ग्रसित है, मरा है व्यक्ति नहीं। किसका इस्तेमाल होगा इसमें? फ्रॉम का इस्तेमाल। कहता है कि दुख के, मतलब व्यक्ति मरेगा नहीं, लेकिन दुख के कारण में वह व्यक्ति ग्रसित रहेगा, दुख के कारण के साथ ग्रसित रहेगा, मरेगा नहीं। तो ध्यान रखना, उसमें भी फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर मृत्यु क्षणिक हो, तुरंत व्यक्ति मर जाएगा, तो फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाएगा। और दीर्घ हो तो आपका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति दुख से ग्रसित अगर रहेगा, मरेगा नहीं लेकिन दुख से ग्रसित रहेगा, तो ध्यान रखना उसमें फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाता है। एक नोट पॉइंट आप देख लीजिए चौथाई के बगल में, एक नोट लिख लीजिए, नोट, इस बात को नोट कर लीजिए। हमने बोला, देखिए यहां पर देखिए, हम बोले ही इज सफरिंग, ही इज सफरिंग, ही इज सफरिंग डैश फीवर, ही इज सफरिंग डैश फीवर। कहता है ऑफ फ्रॉम बाय इनटू, मन तक करता होगा, लगा दें ऑफ, क्योंकि फीवर है। ओह, व्यक्ति तुरंत नहीं मरा है, उस समय लग जाएगा। सर बोले थे कि लंबे समय तक रहेगा ना, कोई बार से बीमारी में अगर लंबे समय लग जाएगा कोई व्यक्ति मरने में, तो उसमें क्या लगेगा? ऑफ। मन तक करेगा, लगा दे, लेकिन ऑफ लगाओगे गलत हो जाएगा। यह कह रहा है व्यक्ति मरने का बात नहीं हो रहा है यहां पर। यह कहता है कि ही इज सफरिंग, वह ग्रसित है, वेरी पीड़ित है। कौन से पीड़ित है? बुखार से पीड़ित है, बुखार से पीड़ित है, मरा नहीं है। मृत्यु के कारण में ना आता है जी, कौन चीज? ऑफ और फ्रॉम। मृत्यु के कारण लंबा होगा तो ऑफ, और मृत्यु का क्षणिक होगा। यहां पर व्यक्ति नहीं क्षणिक में जा रहा है, मृत्यु नहीं हो रहा है, और नहीं दीर्घ में जा रहा है। मृत्यु से अभी सॉरी, ये क्या है? बुखार से भी ग्रसित है, दुख लगा है उसको। कौन चीज का? बुखार का, है ना। ध्यान रखिए, आपका इसमें ऑफ का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फ्रॉम होगा। तो नोट पॉइंट लिख लीजिए, दुख के सभी कारणों के साथ भी फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। दुख के सभी कारणों के साथ भी फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। लिखिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए पहला, ही इज सफरिंग डैश फीवर। बाय का इस्तेमाल नहीं होगा, बीमारी घर से दिखाने के लिए ये नहीं आएगा। उसके बाद इनटू का इस्तेमाल भी नहीं होगा, और फ्रॉम का इस्तेमाल होगा। मिटा दें। She was suffering dash long disease। कहता है कि वह ग्रसित थी, वह ग्रसित थी या वह पीड़ित थी। कौन सी पीड़ित थी? लॉन्ग डिज, एक लंबे बीमारी से। एक लंबे बीमारी, लॉन्ग डिज का मतलब एक लंबे बीमारी से। तो मरने का बात हो रहा है यहां पर? नहीं, मरने के बाद यहां पर नहीं हो रहा है। यहां पर हो रहा है कि यह व्यक्ति है बीमारी से ग्रसित, एक लंबे बीमारी से ग्रसित है। तो बताइए ना कि दुख, इसको दुख है कौन चीज का? एक लंबे बीमारी का दुख है, दुख से ग्रसित है, तो यहां पर ऑफ का इस्तेमाल होगा। प्यारे बच्चों, बाय का नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी का। अभी बताए थे कि दुख के सभी कारणों के साथ भी फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ऑफ और फ्रॉम में कोई प्रकार का दिक्कत नहीं ना। सर ऑफ का इस्तेमाल कहां पर करेंगे? सर मृत्यु के ऐसे कारण जिसमें मरने में व्यक्ति को लंबा समय लग जाएगा, सर कुछ समय लगेगा, ऑफ कर देंगे इस्तेमाल। सर
फ्रॉम का इस्तेमाल कहां पर करेंगे सर? फ्रॉम का इस्तेमाल सर व्यक्ति का दुख का मृत्यु के कारण हुआ सर, अब व्यक्ति तुरंत मर गया, ऐसा दुख के कारण, सॉरी ऐसा मृत्यु के कारण जब व्यक्ति तुरंत खत्म हो गया, फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाएगा। कोई दिक्कत? तो आज का आपका टॉप तो दो प्रीपोजिशन था, ऑफ और फ्रॉम, आप समझ गए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि हर नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना तो जरूरी पड़ जाएगा, ठीक है ना। आज के लिए आपका इतना ही, आज के दिन आपका शुभ हो, बहुत धन्यवाद, गुड नाइट।